एक छोटी सी बोतल, मीठा सा सिरप और माँ बाप का वो भरोसा कि उनके बच्चे की खांसी को अच्छे से ठीक कर देगा। लेकिन माँ बाप को क्या पता था कि ये बोतल उनके बच्चे की मौत का जहर बनकर आएगी। दोस्तों, आज की कहानी उस दर्दनाक हादसे की है जहां मध्य प्रदेश और राजस्थान में मासूम बच्चों की मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 7 सितंबर 2025 से शुरू हुआ ये सिलसिला, जहां एक एक करके 23 बच्चों की जान चली गई और इन मासूमों की मौत की वजह बनी उनकी तबीयत ठीक करने के लिए उनके ही माँ बाप के द्वारा पिलाया गया एक कफ सिरप, कोल्ड्रिफ्ट। ये सिरप तमिलनाडु की श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी ने बनाया था, लेकिन इसमें मिला था एक जहर, डाइथिलीन ग्लाइकॉल यानी डीईजी। इस जहर ने बच्चों के शरीर में जाकर उनकी किडनी फेल कर दी। तो क्या ये सिर्फ लापरवाही थी या फार्मा इंडस्ट्री की बड़ी साजिश? आज हम इस मिस्ट्री को खोलेंगे, न्यूज रिपोर्ट्स, डेटा और हिस्ट्री के साथ। कहानी असली है। जरा शांति से एक बार सोच कर देखिए। एक छोटा बच्चा खांसी से परेशान, उसकी माँ उसे राहत देने के लिए उसे एक सिरप पिलाती है। सोचती है रात भर उसके बच्चे को आराम मिलेगा और वह शांति से सो पाएगा। लेकिन अगली सुबह किडनी फेल, दर्द और मौत। ये कोई फिल्म की स्टोरी नहीं है, बल्कि रियल लाइफ ट्रेजेडी है जो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में घटी। वहां की एक मां रेखा देवी ने बताया कि उनका 3 साल का बेटा रात को खांसी से रो रहा था। बच्चे को राहत देने के लिए उन्होंने मेडिकल स्टोर से कोल्ड्रिफ्ट सिरप लिया, 2 डोज दिए और सुबह बच्चा बेहोश। जब वे बच्चे को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां डॉक्टर बोले किसी छोटे बच्चों की किडनी डैमेज हो चुकी है और कारण था डीईजी पॉइजनिंग। वो बच्चा बच नहीं सका। ऐसी ही कहानियां राजस्थान के उदयपुर और जोधपुर से आईं, जहां 5 परिवारों ने अपने बच्चों को खो दिया। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि टूटे हुए घर हैं जहां माँ बाप आज भी रो रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक 13 अक्टूबर 2025 को जारी मेडिकल प्रोडक्ट अलर्ट नंबर 5/2025 में 3 सबस्टैंडर्ड्स कफ सिरप्स पर वार्निंग जारी की गई थी, जिनमें डीईजी की हाई लेवल पाई गई थी। इनमें से एक है कोल्ड्रिफ्ट, जो श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स ने कांचीपुरम में बनाया। WHO ने जांच में डीईजी की मात्रा 48.6% तक मिली, जो नॉर्मल से कहीं ज्यादा है। डीजी एक इंडस्ट्रियल केमिकल है जो एंटी फ्रीज में यूज होता है, लेकिन दवाओं में ये जहर के बराबर है। दवाइयों में डीईजी की थोड़ी सी ज्यादा मात्रा भी किडनी को डैमेज कर सकती है, और बच्चों में तो ये और भी डेंजरस है क्योंकि उनका शरीर काफी ज्यादा नाजुक होता है। ये केमिकल बॉडी में पहुंचकर मेटाबॉलिज्म को बिगाड़ता है, एसिडोसिस पैदा करता है और ऑर्गन्स फेल हो जाते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि बच्चों की किडनी अभी डेवलपिंग स्टेज में होती है, इसलिए डीजी का असर और तेज होता है। लेटेस्ट डेटा की माने तो एनपीआर की 10 अक्टूबर 2025 की रिपोर्ट में बताया गया है कि 21 बच्चों की मौत हुई, लेकिन केमिस्ट्री वर्ल्ड की 15 अक्टूबर की न्यूज में आंकड़ा 23 तक पहुंच गया। 18 अक्टूबर की अपडेट में टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया कि अब तक कुल 25 बच्चों की मौतें हो चुकी हैं, क्योंकि 2 और केस महाराष्ट्र से सामने आए। ये मौतें मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और राजस्थान के कुछ जिलों में हुई, जहां बच्चे 2 से 5 साल के थे। इन सभी मरने वाले बच्चों के लक्षण एक जैसे थे, जैसे उल्टी, डायरिया, किडनी फेलियर और ब्रेन स्वेलिंग। बच्चों की मौत की जांच में पाया गया कि सिरप में डीजी की वजह से टॉक्सिक इफेक्ट हुआ, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी इफेक्ट करता है। हेल्थ पॉलिसी वॉच की 16 अक्टूबर की रिपोर्ट कहती है कि ये मौतें अब इंडिया की ड्रग सेफ्टी क्राइसिस का हिस्सा है। बहुत सारे कंप्लेंट्स के बाद और जांच की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने 9 अक्टूबर को कंपनी ओनर को अरेस्ट कर लिया। एफडीए ने कंफर्म किया कि ये सिरप्स अमेरिका में एक्सपोर्ट तो नहीं किए गए थे, लेकिन इंडिया में ये बड़ा इशू है। इसके अलावा इन सभी के बीच सीडीएस-सीओ की इंटरनल रिपोर्ट लीक हो गई, जिसमें पता चला कि कंपनी के प्लांट में
क्वालिटी चेक भी नहीं हो रहा था और रॉ मटेरियल चीन से इंपोर्टेड था, जहां डीईजी मिलावट काफी आम बात है। तमिलनाडु के फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एफएसडीए ने सिरप्स के कई सैंपल टेस्ट किए और डीईजी की पुष्टि हुई। कंपनी पर मिलावट का आरोप है क्योंकि डीईजी सस्ता सॉल्वेंट है जो प्रोपिलीन ग्लाइकोल की जगह यूज किया जाता है, लेकिन ये लापरवाही जानलेवा है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि फार्मा कंपनियां प्रॉफिट के चक्कर में सस्ते केमिकल्स यूज करती हैं और टेस्टिंग स्किप कर देती हैं। WHO ने रेगुलेशन गैप्स पर सवाल उठाए और कहा कि इंडिया की ड्रग सेफ्टी सिस्टम में कमियां हैं। इसके अलावा WHO ने एक रिपोर्ट भी जारी की जिसमें 3 सिरप्स, कोल्ड्रिफ्ट, एक और ब्रांड तमिलनाडु का और तीसरा मध्य प्रदेश का है, पर अलर्ट है। इंडियन फार्मा इंडस्ट्री दुनिया की 3rd लार्जेस्ट फार्मा इंडस्ट्री है, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल में उतने ही पीछे भी हैं। एक स्टडी से पता चला कि 2024 में 15% दवाएं सब स्टैंडर्ड पाई गई थी। तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और केरल ने कोल्ड्रिफ्ट की सेल की और डिस्ट्रीब्यूशन पर इमीडिएट बैन लगा दिया है। राजस्थान में एक और कफ सिरप और उसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उत्तराखंड में ड्रग डिपार्टमेंट ने कफ सिरप्स की जांच के लिए रेड शुरू की है। केंद्रीय हेल्थ मिनिस्ट्री ने सभी स्टेट्स और यूटीएस में अलर्ट जारी किया है और सलाह दी है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कोई कफ सिरप न दें। 5 साल से कम के लिए भी एक्सट्रीम कॉशन के साथ ही सिरप दिया जाए। दिल्ली गवर्नमेंट ने तो हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर पंकज सिंह के जरिए कहा है कि सेंट्रल एडवाइजरी को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा और 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कफ सिरप्स बैन रहेंगे। गुजरात के हेल्थ मिनिस्टर ऋषिकेश पटेल ने बताया कि जीएमएससी लिमिटेड की अप्रूव्ड लिस्ट में शामिल कंपनियों के सिरप्स के सैंपल चेक हो रहे हैं। महाराष्ट्र में भी 17 अक्टूबर को एफडीए ने 50 फार्मेसीज पर रेड की और 200 बोतल्स जब्त की। पंजाब और हरियाणा में स्कूलों में अवेयरनेस कैंपेन शुरू हुए हैं, जहां पेरेंट्स को बताया जा रहा है कि ओटीसी दवाएं ना लें। पीएमओ ने भी इस पर मीटिंग बुलाई और सीडीएससीओ को स्ट्रेंथन करने के लिए 500 करोड़ का फंड एलोकेट किया। लेकिन दोस्तों, ये पहली बार नहीं हुआ है। डीईजी कंटेमिनेशन की हिस्ट्री लंबी है और हर बार मौतें होती हैं। चलिए पीछे मुड़कर देखते हैं। 1937 में यूएसए में सल्फानिलामाइड डिजास्टर हुआ था, जहां डीईजी से बने एलिक्विस्वर ने 100 से ज्यादा मौतें की थीं। इनमें मरने वालों में ज्यादातर बच्चे शामिल थे। ये जामा जर्नल में पब्लिश हुआ था और इसी से यूएस एफडीए का जन्म हुआ था। फिर 1959 में साउथ अफ्रीका में डीईजी से 7 मौतें हुई थी। 1980s में स्पेन में डीईजी से कंटामिनेटेड ग्लिसरीन ने हजारों को प्रभावित किया था। 1990s में हैती में डीईजी से कंटामिनेटेड एसिटामिनोफेन सिरप से दर्जनों बच्चों की मौतें हुई थी। नाइजीरिया में 1990 में 109 मौतें हुई थी। वहीं 2006 में पनामा में 100 से ज्यादा मौतें हुई थी। 2022-23 में इंडोनेशिया में 195 बच्चों की मौत कंटामिनेटेड सिरप से हुई थी। वहीं गैम्बिया में 70 मौतें, उज़्बेकिस्तान में 19 और कैमरून में भी इसी साल कई मौतें हुई थी। ये सब इंडियन कंपनियों से लिंक थे, जैसे मैडन फार्मा और मैरियन बायोटेक। आईपीसी यूरोप की 2023 की रिपोर्ट कहती है कि ये नॉन फार्मा ग्रेड एक्सपीरियंस की वजह से हुआ। ग्लिसरीन में डीईजी कंटेमिनेशन से मौतें रोकने के लिए रेगुलेटर्स और मैन्युफैक्चरर्स को स्ट्रिक्ट होना चाहिए। इंडिया में अभी 2020 में जम्मू में डीईजी से 12 मौतें और 2022 में हरियाणा की कंपनी से गैम्बिया केस हुआ था। इसमें एक गड़बड़ देश के लोगों का बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन या डॉक्टर की सलाह से अपनी मर्जी से दवाइयां खाने से भी है। 2024 में बांग्लादेश में भी डीईजी से 28 मौतें हुई और ये सब सप्लाई चेन की कमजोरी से हुआ था। ग्लोबल लेवल पर WHO ने 2023 में डीईजी टेस्टिंग गाइडलाइंस जारी की, लेकिन कई देश इसे फॉलो नहीं कर रहे हैं। यह हिस्ट्री बताती है कि डीईजी जैसे केमिकल्स का यूज इंडस्ट्रियल है, लेकिन मिलावट या लो क्वालिटी कंट्रोल से दवाओं में आ जाता है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं, लेकिन क्रिमिनल लापरवाही है और इंडिया में ये रिपीट हो रहा है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि फार्मा इंडस्ट्री में स्ट्रिक्ट टेस्टिंग जरूरी है, लेकिन इंडिया में सीडीएससीओ की कैपेसिटी कम है। सिर्फ 1500 इंस्पेक्टर्स हैं, जबकि 20,000 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स।
हेल्थ पॉलिसी वॉच कहती है कि वीक ओवरसाइट की वजह से क्राइसिस अनएंडिंग है। इंडियन फार्मा एक्सपर्ट्स 2024 में $25 बिलियन के थे, लेकिन दुनिया भर में क्वालिटी इश्यूज से इंडियन फार्मास्यूटिकल्स की इमेज खराब हो रही है। तो अगर पूरा सिस्टम कमजोर है और देश में बनी दवाइयां विदेश में भी जान ले रही हैं, तो ऐसे में पेरेंट्स क्या करें? एक्सपर्ट्स की एडवाइस: ज्यादातर बच्चों की खांसी बिना दवा के ठीक हो जाती है, इसलिए उन्हें बिना डॉक्टर के सुझाव के दवा बिल्कुल भी ना दें। पानी ज्यादा दें, रेस्ट कराएं, ह्यूमिडिफायर यूज करें या घरेलू रेमेडीज जैसे हनी, वो भी सिर्फ 1 साल से ऊपर के लिए। अदरक का काढ़ा, तुलसी की चाय, सलाइन नोजल ड्रॉप्स यूज करें नाक साफ करने के लिए। अगर फीवर है तो पैरासीटामोल डॉक्टर की सलाह से दें, लेकिन कफ सिरप अवॉइड करें। WHO कहता है कि बच्चों के लिए कफ सिरप की जरूरत नहीं होती क्योंकि रिस्क ज्यादा होता है और बेनिफिट कम। WHO इंडिया में OTC दवाओं पर बैन की डिमांड बढ़ रही है। पेरेंट्स ग्रुप्स जैसे मॉम्स क्लब ने कैंपेन शुरू किया, जहां वो बताते हैं कि लेवल चेक करें। अगर DEG या EG मेंशन हो तो दवा मत लें। डॉक्टर से पूछें क्या ये सिरप DEG फ्री है। फार्मेसी से पूछें सर्टिफिकेट। अगर बच्चे में लक्षण दिखें जैसे पेशाब कम आना, सूजन, थकान, तो इमीडिएट हॉस्पिटल जाएं। अपने घर में ह्यूमिड एयर रखें, वैक्सीनेशन कराएं और विंटर में इन्फेक्शन से बच्चों को बचाएं। ये घटना ने ड्रग क्वालिटी कंट्रोल पर बड़े सवाल किए। फार्मा कंपनियों पर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग, रेगुलर इंस्पेक्शन और गिल्टी पर हार्ड पनिशमेंट जरूरी है। सरकार की जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैन्युफैक्चरिंग से मार्केट तक सेफ्टी चेक हो। जागरूकता सबसे इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स डॉक्टर से पूछें, लेबल चेक करें और सस्पिशियस सिरप रिपोर्ट करें। दोस्तों, ये ट्रेजेडी दोबारा ना हो, इसके लिए आवाज उठानी चाहिए। आपकी क्या राय है? क्या फार्मा इंडस्ट्री पर स्ट्रिक्ट लॉ चाहिए? कमेंट्स में बताइए। अगर ये स्टोरी रियल लगी, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए और हमें फॉलो कर दीजिए। कहानी असली है। कहानी असली है।